नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। मैं हूं हरीश। आज हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे। तो मेमोरी का मतलब हिंदी में होता है याददाश्त। जैसा कि हम अपने नॉर्मल जीवन में जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, कोई भी चीज हमें जरूरत पड़ती है, सपोज दैट हम एग्जाम दे रहे होते हैं और हमें कोई भी चीज को याद करते हैं। याद करते मतलब उसको मेमोरी से अपनी लाते हैं। तो वही काम यहाँ होता है। जब कंप्यूटर को किसी डाटा की जरूरत पड़ती है तो वो उस चीज को मेमोरी में फाइंड करता है और उसको यूज करता है। तो मेमोरी का मतलब होता है कि किसी भी डाटा को यूज करना और उस पर प्रोसेसिंग करना। ओके, तो मेमोरी जनरली कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि अस्थायी होती है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। यानी इसमें जो भी हम डाटा रहता है वो स्थायी नहीं होता। जैसे कि सपोज दैट हम टाइपिंग कर रहे होते हैं और टाइपिंग करते समय यदि लाइट चली जाती है तो हमारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो टाइपिंग करते समय जो हम जिस मेमोरी में काम करते हैं उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। यानी इसमें जो भी डाटा रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यानी अस्थायी होता है, मतलब स्थायी नहीं होता, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। लेकिन जब हम इसको कंट्रोल एस के द्वारा उसको सेव करते हैं तो वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाता है। यानी वो डाटा दूसरी मेमोरी, जैसे कि हम प्राइमरी में वो कार्य करते हैं और जैसे ही उसको हम सेव करते हैं तो वह दूसरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में या स्थायी मेमोरी में हमेशा के लिए सेव हो जाता है, वो सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि स्थायी होती है, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इसमें डाटा कई सालों तक इसमें सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए इसको स्थायी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो हर समय सीपीयू से जुड़ा होती है, हर समय सीपीयू से संपर्क में रहती है, यह कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इसलिए इसे प्राथमिक या मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जनरली वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। वोलेटाइल का मतलब होता है VOLATIAL। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। यदि इसमें जो डाटा रहता है वो परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। जबकि इस सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तनशील नहीं होता, ये अपरिवर्तनशील होता है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है और कौन सी नॉन वोलेटाइल है। ये वर्ड बहुत ही फेमस है, इसलिए इस वर्ड को याद रखना बहुत ही जरूरी होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, अर्थात इसमें प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा रहता है वो परिवर्तनशील होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी में डाटा होता है वो अपरिवर्तनशील होता है। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी ऐसे कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग किया जाता है इसमें। ओके, और जो सिलिकॉन की बनी होती है इसलिए इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। और आईसी का आविष्कार जेसी क्लिबी ने किया था। अभी हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी भी जनरली 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। ओके, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। ओके, हम बात करते हैं रैम की और रोम की। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें जनरली 2 मेमोरी सबसे खास हैं, वो भी प्राइमरी के अंतर्गत ही आती हैं। उसमें से एक है रजिस्टर और दूसरी है कैश मेमोरी, दूसरी है कैच मेमोरी या कैश मेमोरी। अब हम बात करते हैं रैम की कि रैम है क्या। तो इसका फुल फॉर्म जैसा कि हमने अभी पढ़ा
कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डाटा को रीड राइट और रिटन किया जा सकता है, यानी इसमें डाटा को मिटाया भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है और एडिट भी किया जा सकता है। ओके, जबकि रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि स्थायी टाइप की मेमोरी होती है, इसमें डाटा को रीड जो किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, इसको इसलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। केवल इसको हम पढ़ सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। उसमें कुछ कंडीशन है कि जिसके तरीके से उसको किया जा सकता है मॉडिफिकेशन, लेकिन फिलहाल पे हमें इतना याद रखना है कि रोम में डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है और उसको मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ओके, रैम क्या है? मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को, मान लीजिए एक हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को एक्सेस करने में जितना टाइम लेगा और उतना ही उसको राइट करने में टाइम लगेगा, इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। यानी पढ़ने में और स्टोर करने में एक समान समय लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी इसके कहा जाता है। और इसमें इसके अंतर्गत रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम, रैम, ये सब इसी में आते हैं। ओके, रजिस्टर, कैश मेमोरी और रोम और रैम ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम पढ़ते हैं रैम जनरली दो टाइप की होती है, एक SRAM और एक होता है DRAM। ओके, SRAM और DRAM। SRAM तो वही है, S जुड़ गया, इसमें RAM वही है, D जुड़ गया, तो S का मतलब होता है स्टैटिक और D का मतलब होता है डायनेमिक। तो इसका मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और D का मतलब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब होता है, मान लीजिए हमने कोई एक वर्ड लिखा है, जैसे राम इज ए गुड बॉय। ओके, तो यहां में यदि हम यहां का डाटा डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यहां का कोई डाटा डिलीट कर देते हैं, तो यहां पे जो स्पेस है वो स्थावत बना रहता है, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन यदि हमने इसको हटाया और ये वाला डाटा इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इसे बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ का डाटा मिटाते हैं तो ये इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी आई के स्थान पर ए पहुंच जाएगा, जी के स्थान पर जी पहुंच जाएगा, मतलब इस डाटा के स्थान अगला वाला डाटा डायनेमिक करके यानी गति करके पहुंच जाता है इस वाले स्थान पर, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम रोम की। तो रोम जनरली तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है PROM, एक होता है EPROM, एक होता है EEPROM। ओके, ये इसके टाइप होते हैं। PROM का रोम तो वही है, रीड ओनली मेमोरी, P आ गया, तो P का यहाँ पे मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, यहाँ पे E और नया शब्द आ गया। ओके, यहाँ पे P का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे E का है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, यहाँ पे E का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ सबसे पहले हमें केवल इसको याद करना है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो यहाँ रहेगा ये पूरा, और ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा हो जाएगा इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, अब इसका हम समझने का प्रयास करते हैं। PROM का मतलब क्या होता है, यहाँ इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी होता है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रोग्राम को सिर्फ रीड किया जा सकता है, अर्थात प्रोग्राम के अंतर्गत किसी भी डेटा का चेंजेस नहीं किया जा सकता, अर्थात सुधारा नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इसके अंतर्गत डाटा को क्या किया जाता है कि मिटाया जा सकता है। डाटा को मिटाने के लिए इसके अंतर्गत अल्ट्रावायलेट किरण का यूज किया जाता है। किसका? अल्ट्रावायलेट। इसके अंतर्गत किसका यूज किया जाता है? अल्ट्रावायलेट का यूज किया। इसके अंतर्गत डाटा को तो मिटाया ही नहीं जा सकता, इसके अंतर्गत डाटा को यदि मिटाना है तो अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज किया जाता है और डाटा को मिटाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात एक ऐसा
ऐसी रीड ओनली मेमोरी है जिसके अंतर्गत डाटा को मिटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक किरणों का या इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, इस प्रकार से ये प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसा कि हमने अभी बताया कि एक ऐसी मेमोरी है इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, यानी अपरिवर्तनशील, यानी इसमें जो डाटा स्टोर हो गया वो परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। ओके, तो सबसे पहले हम सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की बात करते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जनरली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जनरली 2 प्रकार की होती है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ये दोनों सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी हैं। इसमें क्या है, डाटा को एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है और डाटा को एक सीक्वेंस में प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल सेकेंडरी मेमोरी या सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसके अंतर्गत मैग्नेटिक टैब आता है। क्या आता है? मैग्नेटिक टैब। इसके अंतर्गत मैग्नेटिक टैब आता है जिसमें हम डाटा को, जैसे कि पुराने जमाने के VCR देख लें या पुराने जमाने की जो कैसेटें आती थी, उसमें डाटा को एक निश्चित सीक्वेंस में स्टोर भी कराया जाता है और निश्चित सीक्वेंस में डाटा को प्राप्त करना होता है। उसमें हम इसके अंतर्गत एक ऐसी CD टाइप की बनी होती है, इसमें 2 पहिए लगे होते हैं और इसमें से यदि हमें डाटा को प्राप्त करना है या राइट करना है तो हमें एक निश्चित सीक्वेंस में ही उसको एक्सेस करना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। ओके, और इसके बाद ये है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या बोलती है? ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा को सीधे एक्सेस किया जा सकता है और सीधे स्टोर किया जा सकता है। उसे डायरेक्ट एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। इसमें सीधे डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार से होती हैं। एक तो होती है ऑप्टिकल डिस्क, तो होती है मैग्नेटिक डिस्क, और दूसरी होती है ऑप्टिकल डिस्क। ओके, एक तो होती है मैग्नेटिक डिस्क और दूसरी होती है ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क एक ऐसी डिस्क है, एक ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबक का यूज किया जाता है, चुंबकीय पदार्थ का यूज किया जाता है, चुंबकीय पदार्थ का यूज किया जाता है, उसे मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। और ये ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल यानी प्रकाशी तंत्र का उपयोग किया जाता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। अब इसके बाद इसके अंतर्गत बात करें तो चुंबकीय पदार्थ मतलब इसमें क्या है, मैग्नेटिक पदार्थ का लेप होता है। जैसे कि मान लीजिए हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी प्लेटें बनी होती हैं और प्रत्येक प्लेटों में क्या है, चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है और उसी में डाटा को स्टोर किया जाता है। तो मैग्नेटिक पदार्थ का लेप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। ओके, और जो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, जैसे कि आज की जो CD यूज कर रहे हैं, DVD यूज करते हैं, वो ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल माने जाते हैं। ये सभी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी इसमें हम डाटा को एक लंबे समय तक सेव कर सकते हैं, इसलिए इन सभी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, तो अभी आज हमने मेमोरी के कुछ चैप्टर पढ़े, इसके अलावा भी अभी हम इसका और डिस्कशन करेंगे। तो हम समझेंगे कि हार्ड डिस्क में कैसे डाटा स्टोर होता है और ऑप्टिकल डिस्क में कैसे डाटा स्टोर होता है। उनको हम डायरेक्ट एक्सेस मेथड जब पढ़ेंगे तो उसमें और इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे और हार्ड डिस्क प्रत्येक सेपरेट का अलग अलग अध्ययन करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।